चलिए भाई, तो ये वाला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है भाई? इस सवाल में कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी जिसके शीर्ष 3,0, 0,6 और 6,9 है, एक रेखा डी ई ए बी और ए सी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सवाल समझ लीजिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक, ये हो गया एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज हो गया ए बी सी। और कह रहा है एक रेखा डी ई जो है वो ए बी और ए सी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो ए बी, ये वाली है ए बी और ये वाली है ए सी। तो एक रेखा डी ई, ये रेखा डी ई है, ये ए बी और ए सी दोनों को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो 1:2 और 1:2, 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, और ए के निर्देशांक दिए गए हैं 3,0, बी के निर्देशांक दिए गए हैं 0,6 और सी के निर्देशांक दिए गए हैं भाई 6,9। ठीक, तो हमें क्या सिद्ध करना है भाई? हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC, जो त्रिभुज ABC, इस पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ये बराबर होगा 9 गुना इस छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के। ठीक भाई, तो सवाल समझ पाए भाई? सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है और इसकी दो भुजाओं AB और AC को एक भुजा DE 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। और हमें दिखाना कि ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC जो है, जो इसका क्षेत्रफल होगा ये इस छोटे वाले त्रिभुज यानी कि ADE के 9 गुना होगा। ठीक है, 9ADE इसके बराबर होगा, ये हमें दिखाना है। ठीक भाई, तो अब देखिए इसके लिए हमें बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए और छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। बड़े वाले त्रिभुज का तो क्षेत्रफल आराम से निकल आएगा। ठीक, लेकिन छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें डी और ई के निर्देशांक चाहिए होंगे। ठीक, तो डी और ए के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? यहाँ पर अनुपात दिया गया है 1:2। ठीक, तो सबसे पहले विभाजन के सूत्र से हम डी और ई के निर्देशांक निकालते हैं। ठीक है, तो विभाजन का सूत्र क्या होता है भाई? विभाजन का सूत्र, तो विभाजन का सूत्र क्या होता है भाई? विभाजन का सूत्र होता है, मान लो कि किसी बिंदु के निर्देशांक पता करने हो तो x, y बराबर होता है भाई mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक, ये विभाजन का सूत्र होता है। तो सबसे पहले हम d के निर्देशांक पता लगाते हैं, dx, y बराबर, यही फार्मूला लगा देते हैं। तो m क्या है भाई? 1:2 का अनुपात है। ठीक है, तो अनुपात है 1:2 का, तो इस हिसाब से m हो गया पहला नंबर, n हो गया दूसरा नंबर। ठीक, तो m क्या है? m है 1, तो m है 1। और हम बात करें, अगर हम d के निर्देशांक निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बिंदु हमारा a होगा और एक बिंदु c होगा। तो इसके हिसाब से मान लो कि भाई ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। ठीक, तो यहाँ से भाई m x2 है, तो x2 क्या है भाई? x2 है 6 प्लस n x1, n क्या है? n है 2 और x1 क्या है? x1 है 3। ठीक, x1 है 3 बटा m प्लस n यानी कि 2 1 3, कॉमा m y2, तो m क्या है भाई? m 1 है, y2 क्या है? y2 9 है, प्लस n, n क्या है? 2 है और y1 क्या है? 0 है। ठीक, और बटे 3, बटे 3, तो 6 कम 6, 3 दूनी 6, तो 6 हो जाएगा 12, तो 12/3। और ये 2 का 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, 9 1 कम 9, 9/3। तो इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 3 चौक 12, 3 तरह की 9, 4,3। तो डी के निर्देशांक आ जाएंगे 4,3। ठीक भाई, ये आ गया 4,3। इसी तरीके से हम ई के निर्देशांक पता करेंगे, ई एक्स, वाई, फिर से यही फार्मूला लगाएंगे mx2। तो इसके लिए भाई ये x1 y1 है और ये जो x2 और ये y2 है। ठीक, x2 y2 है। अच्छा, ये गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा सा इस साइड में कर लेते हैं। अब ठीक दिख रहा होगा। ठीक, तो ये हो गया x2 और y2। ठीक, x2 और y2।
अब यहाँ से देखो भाई, तो m m क्या है, m तो अभी भी एक ही है, और x1 नहीं, m x2 होता है, x2 क्या है, x2 है 0, ठीक, प्लस n x1, तो n क्या है, n2 है, और x1 क्या है, x1 है 3, है ना, x1 क्या है 3 है, और बटे m प्लस n, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और कॉमा m y2, तो m क्या है भाई, m 1 है, और y2 क्या है, y2 है 6, 6 हो गया, n y1, तो n क्या है, n है 2, और y1 क्या है, y1 है 0, और बटे m प्लस n, तो भाई इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, इसके निर्देशांक आ जाएंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, और 6/3 यानी कि 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 6 कम 6, अच्छा यहाँ पर m प्लस n की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ये रखेंगे 3, है ना, तो 6 कम 6 और 6/3, ये आ जाएगा 2,2, तो ई के निर्देशांक आ जाएंगे 2,2, ठीक। तो अब भाई हमें डी और ई के निर्देशांक पता चल गए, अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले, और ये वाला क्षेत्र क्या करते हैं, ये वाला क्षेत्र कॉपी कर लेते हैं, अच्छा ये कॉपी नहीं हो पाएगा, तो ठीक है ऐसे निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अब यहाँ पर भाई एबीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो एबीसी का क्षेत्रफल, तो एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लेते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, ये जो इसके बिंदु के निर्देशांक हैं, एबीसी के निर्देशांक हैं, ये जो है कॉपी कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आसानी हो जाए इसका क्षेत्रफल निकालने में, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक, और ये थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक भाई। अब यहाँ से त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लेते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई, ये होता है 1/2, 1/2 x1 और ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, और x2 और ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1, और प्लस x3 और ब्रैकेट के अंदर भाई y1 माइनस y2, ठीक, ये होता है फार्मूला। तो मान रख लेते हैं भाई, 1/2, x1 क्या है, इसके हिसाब से x1 ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ठीक। तो x1 क्या है, x1 है 3, x1 है 3, और y2 क्या है, y2 है 6, और y3 क्या है, y3 है 9, ठीक, प्लस x2 क्या है भाई, x2 है 0, तो यहाँ पर 0 है तो अंदर का वैसे लिखने से कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, y3 है 9 और y1 है 0, ठीक, प्लस x3 क्या है भाई, x3 है 6, x3 है 6, और y1 क्या है, y1 है 0, और y2 क्या है, y2 है 6, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, और 6 में से 9 निकलेगा तो ये कितना आएगा भाई, ये माइनस का 3 आएगा, और माइनस का 3 से प्लस का 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 तरह की 9 हो जाएगा, ठीक, 3 तरह की 9 माइनस का प्लस, यहाँ तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 6×36, ये हो जाएगा माइनस का 36, ठीक, ये हो जाएगा माइनस का 36, और यहाँ से 36 में 9 जोड़ देंगे, तो 36 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, तो माइनस का 45/2, और क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस हो नहीं सकता इसलिए यहाँ पर आएगा ये 45/2, ठीक। तो एबीसी का क्षेत्रफल क्या आ गया, एबीसी का क्षेत्रफल आ गया भाई 45/2, ठीक। अब निकालते हैं ये जो दूसरा वाला छोटा वाला त्रिभुज था, छोटा वाला त्रिभुज क्या था भाई, ये था ADE, ठीक, ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक, निकालते हैं भाई। सबसे पहले तो इसके निर्देशांक लिख लेते हैं, निर्देशांक इसके क्या आए थे भाई, ए का निर्देशांक तो सेम रहेगा, और 4,3 और 2,2, ठीक। तो 4,3 और 2,2 ये थे डी और ई के निर्देशांक, और ए के निर्देशांक क्या थे भाई, ए के निर्देशांक थे 3,0, ठीक।
देख लेते हैं एक बार जल्दी से। हाँ 3,0 ही थे, तो ये ए के निर्देशांक हो गए। ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक भाई, तो फिर से त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भाई 1/2 x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 और प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। ठीक, यहाँ से 1/2 x1 क्या है भाई, x1 3 है, y2 क्या है, y2 3 है, और y3 क्या है, y3 है 2। ठीक, प्लस x2 क्या है भाई, अगर कन्फ्यूजन हो रही तो लिख लो x1 y1 x2 y2 और x3 और ये y3। ठीक भाई, तो यहाँ से x2 का मान क्या है, 4 है, y3 क्या है, y3 2 है, y1 क्या है, y1 है 0, प्लस x3 क्या है, 2 है, y1 क्या है, 0 है, y2 क्या है, 3 है। ठीक, गुणा करवा लो, तो 1/2 और यहाँ से 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 3 एक कम 3 प्लस ये 4 दूनी 8 और ये माइनस का 3 दूनी 6। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 1/2, 8 में से 6 चला जाएगा, 2 बचेगा और 3 2 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक, और यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखें तो ABC का क्षेत्रफल जो है वो 9ADE के बराबर है। 9ADE के बराबर है त्रिभुज 9ADE के। क्यों? क्योंकि ABC का क्षेत्रफल है 45/2। ठीक, और जो ABC का क्षेत्रफल है, अरे ADE का क्षेत्रफल है वो क्या है, 5/2। और आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 45/2 के लिए अगर हम यहाँ पर 5/2 में 9 का गुणा कराएं तो 45/2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये सिद्ध हो गया, ABC का जो क्षेत्रफल है वो 9ADE के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा इति सिद्धम। ठीक है, ये सिद्ध हो गया कि भाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 9ADE के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक भाई,